दोस्तों आखिर न्यूज़ चैनल्स के डिबेट्स का विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं वो हिस्सा क्यों बनते हैं? क्यों जाते हैं विपक्ष के प्रवक्ता न्यूज़ चैनल्स की डिबेट में हिस्सा बनकर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, अपना माइक ऑफ करवाने के लिए? अब एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया में एक वीडियो ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। ये वीडियो अंजना ओम कश्यप के शो का है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया अंजना ओम कश्यप ने, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मोदी जी के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए, इसको लेकर एक चर्चा चल रही थी। इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा मौजूद थे और इस चर्चा के दौरान ही राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से हिंसक बयानबाजी हो रही है, बीजेपी का कोई नेता कह रहा है कि वो आतंकवादी नंबर 1 है, कोई कह रहा है एनडीए का विधायक कि उनकी जो जीप काट कर लाएगा उसको मैं 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। इसके अलावा भी दोस्तों लगातार राहुल गांधी पर बेहद हिंसक बयान हाल के दिनों में, हाल के पिछले एक हफ्ते में दिए गए हैं, जो कि चिंताजनक है हर लिहाज से। तो यही मुद्दा आलोक शर्मा ने उठाया। दोस्तों उनके जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी मौजूद थे। हद तो तब हो गई कि मनोज तिवारी ने कह दिया कि हम डायरेक्टली इस तरह के भाषण देते ही नहीं, हम डायरेक्टली इस तरह की बात करते ही नहीं और कंटेक्स्ट मुझे पता नहीं है। इतना बड़ा मामला है दोस्तों, ये टीवी चैनल पे उस पर बहस हो रही है और मनोज तिवारी को पता ही नहीं है, तो ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। लेकिन ये मामला आगे तब बढ़ गया जब राहुल गांधी पर हो रहे हमलों को लेकर अंजना ओम कश्यप ने क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि डंडे पड़ेंगे किस तरह का मुहावरा है। दोस्तों मोदी जी को लेकर भी इस तरह के मुहावरे इस्तेमाल किए गए, इस तरह की बात बोली गई। तो वही बात अंजना ने बोली कि भाई आपके नेता पर इस तरह की बयानबाजी होती है तो आप जवाब देते हैं, लेकिन मोदी जी पे तो इस तरह की बयानबाजी हुई, जिसका जवाब आलोक शर्मा ने देकर किया कि डंडे पड़ना मतलब एक मुहावरा होता है कि पब्लिक आपको सबक सिखाएगी। पब्लिक डंडे नहीं मारती, पब्लिक वोट से आपको सबक सिखाती है, ये एक मुहावरा है। लेकिन फलाने की जीप काट के ले आओ तो 11 लाख रुपए दूंगा और ये नंबर 1 टेररिस्ट या आतंकी है, ये मुहावरा नहीं है। इसी को लेकर आलोक शर्मा आगे अपनी बात बता रहे थे, तभी उन्होंने बोल दिया कि आज मतलब अंजना ओम कश्यप से आलोक शर्मा ने बोल दिया कि आप आज मोदी के बचाव करने के लिए होमवर्क करके बैठिए। दोस्तों ये सुनते ही अंजना ओम कश्यप तमतमा गई और उन्होंने आलोक शर्मा से कहा कि आपके जीवन की यही प्रॉब्लम है कि आपसे सवाल पूछ लो तो आप मीडिया पर हमला कर लेते हैं और इस तरह की बातें आप जानबूझकर बोलते हैं ताकि सोशल मीडिया में आपको वाहवाही मिल जाए। क्योंकि अंजना ओम कश्यप भी जानती है कि इस तरह का जब वाद विवाद होता है तो सोशल मीडिया में ट्रोलिंग होती है। तो अंजना ओम कश्यप ने कह दिया कि ये मेरे शो में नहीं चलेगा। हद तो तब हो गई दोस्तों जब अंजना ओम कश्यप ने चुप रहिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के लिए, और उसके बाद उनका माइक ऑफ कर दिया गया। वो बोलने में थे लेकिन माइक ऑफ था, और उसके बाद अंजना ओम कश्यप कह रही थी कि ये मेरे शो में नहीं चलेगा, ये मेरे शो में आप नहीं कर सकते। अंजना ओम कश्यप ने चुप रहिए जिस तरह से डांटा आलोक शर्मा पर, इसी को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे शोज का हिस्सा क्यों बनते हैं विपक्ष के प्रवक्ता, जहां इस तरह से एंकर उनसे बात करती हैं और बीच में उनका माइक ऑफ कर देती है। यहाँ मैं आपको ध्यान दिला दूं दोस्तों, कुछ दिन पहले का ही मामला है। राहुल कंवल जो इसी टीवी टुडे ग्रुप के अंग्रेजी चैनल के संपादक हैं, उनके शो में बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय जुड़े थे और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की मौजूदगी में उन्होंने ये बात बोली थी कि जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी इसके लिए उनके अपने फैसले जिम्मेदार थे, और उस वक्त भी राहुल कंवल ने उनको टोका नहीं था। सोचिए दोस्तों, देश की पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी हत्या को जस्टिफाई कर रहा था बीजेपी के आईटी सेल का मुखिया, और राहुल कंवल ने उसको बिल्कुल नहीं टोका, एक बार भी नहीं टोका। और कांग्रेस पार्टी का यह आरोप था उस वक्त भी कि हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। बाद में राहुल कंवल के शो का बॉयकॉट हो गया, फिर राहुल कंवल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गए, बात की, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि ठीक है हम आपके शो में अपने प्रवक्ता भेजने को तैयार हैं। लेकिन काफ़ी बवाल उस वक्त भी मचा था कि राहुल कंवल उस वक्त तो कुछ नहीं बोल रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए हिंसक बयानबाजी होती है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए जब हिंसक बयानबाजी होती है तो सारे के सारे एंकर खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। यही बात आलोक शर्मा ने बोली। हो सकता है दोस्तों कि अंजना ओम कश्यप को ये निजी हमला लगा हो सकता है अंजना ओम कश्यप ने अपने शो में राहुल गांधी पर जिस तरह से हमला हुआ उसको विस्तार से बताया भी हो, उस पर चर्चा भी की हो, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि चुप रहिए इस तरह की भाषा आप क्या अपने गेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों इस तरह की भाषा तो हम अपने घरों में जो हमारे कामकाज में मदद करते हैं उनसे भी नहीं बोलते। आप इस तरह की भाषा थोड़ी आप बोल सकते हैं। और दूसरा, बोलते हुए आदमी का माइक ऑफ कर देना, मतलब चुप रहिए जिस तेवर में अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को टोका है। कभी बीजेपी के प्रवक्ता को आपने टोकते हुए देखा है? इन लोगों को बीजेपी के प्रवक्ता का कभी माइक ऑफ होते हुए देखा है? बल्कि इनकी तो डिबेट की शुरुआत ही बीजेपी के प्रवक्ता से होती है। मैं ज्यादातर डिबेट्स देखती हूँ जब तुम्हें इस बात को महसूस होता है मुझे कि न केवल बीजेपी को ज्यादा स्पेस दिया जाता है बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता से ही शुरुआत होती है डिबेट की, और उससे ज्यादा सवाल लिए जाते हैं और जवाब देने का पूरा वक्त दिया जाता है।
इसी बात को लेकर आलोक शर्मा विरोध कर रहे थे कि आप इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, आप इस तरह के जवाब दे रही हैं कि लगता है कि आप पूरा होमवर्क करके आई हैं। दोस्तों 100 बात की एक बात, आप ही के शो में अगर कोई विपक्ष का प्रवक्ता गोदी मीडिया की एंकरों का मखौल उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, उन पर टोंटबाजी कर रहा है कि आज तो आप पूरा होमवर्क करके आई हैं इस तरह की बातें बोलने के लिए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए आलोक शर्मा जिम्मेदार हैं क्या, या इसके लिए कोई दर्शक जिम्मेदार है? इसके लिए तो ये चैनल वाले जिम्मेदार है ना। इन चैनल वालों ने क्या किया है, क्या अंजना ओम कश्यप को मालूम नहीं? क्या उनके चैनल वालों को मालूम नहीं है इंडस्ट्री में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या इन लोगों को मालूम नहीं है? हाँ, ये हो सकता है कि ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जाए, अंजना ओम कश्यप की लोग भत्सना करें, उनकी आलोचना करें, लेकिन 100 बात की एक बात दोस्तों, जो दर्शक उस वक्त टीवी देख रहा था उसके आगे आप छवि क्या पेश कर रहे हैं? एंकर छवि क्या पेश कर रही है? ये देखो कांग्रेस के प्रवक्ता का मुंह बंद करा दिया, ये देखो कांग्रेस के प्रवक्ता को बोल दिया चुप रहिए चुप रहिए चुप रहिए। ये चुप रहिए चुप रहिए चुप रहिए वाला तेवर मोदी जी के आगे, अब बताइए ये चुप रहिए वाला तेवर बीजेपी के प्रवक्ताओं के आगे तो दिखता नहीं है। उनके माइक कितने ऑफ होते हैं आपको पता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि आप होमवर्क करके आई, तो अंजना ओम कश्यप को चुभ गई। चुभने वाली बात भी है दोस्तों, लेकिन क्यों चुभी है बात? आलोक शर्मा ने क्यों बोली है बात? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अंजना ओम कश्यप बैठकर ये अपने प्रोग्राम में ज्ञान नहीं दे सकती कि मेरे शो में ये नहीं चलेगा, आपके शो में तो क्या क्या चलता है। दोस्तों पिछले 10 सालों में इन चैनलों के शोज में विपक्ष के नेताओं को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया, किस तरह से उन पर डिबेट्स की गई, वो क्या इन लोगों के शो में नहीं चला? उस वक्त तो ये एंकर नहीं कहते कि मेरे शो में ये सब नहीं चलेगा, लेकिन जब एक विपक्ष का प्रवक्ता एक एंकर पर सवाल खड़ा कर देता है, जो कि आज के वक्त में एक नॉर्मल बात हो गई है, मैं तो कहती हूँ अंजना ओम कश्यप को अब तक आदत क्यों नहीं हुई इस तरह की बातें सुनने की? अगर वो डिबेट का हिस्सा बन रही हैं और विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई गेस्ट आया हुआ है, तो उनको तो इस बात की आदत हो जानी चाहिए कि इस तरह की बात विपक्ष के प्रवक्ता बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों गोदी मीडिया में अब कोई एक्सेप्शन बचा ही नहीं ना। ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये पूरा चैनल गोदी है, लेकिन इसका ये एंकर अलग तरह से काम करता है, क्योंकि आप गेहूं के साथ तो घुन भी पिसता है। बड़ी बात ये दोस्तों, अंजना ओम कश्यप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को चुप रहिए कर देती हैं, लेकिन अंजना ओम कश्यप के सामने ही लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी ने इंटरव्यू में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था, कौन राहुल बोलकर। उस शो का हिस्सा थी अंजना ओम कश्यप, मोदी जी के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी अंजना ओम कश्यप, और जब इस तरह का जोक मारा था ना मोदी जी ने राहुल गांधी पर, तो अंजना ओम कश्यप उन 4 एंकरों में से एक थी जो खिलखिलाकर हंस रही थी। हम तो तब मानते हैं अंजना ओम कश्यप की पत्रकारिता जब वो मोदी जी को बोलती चुप रहिए, आप इस तरह की बात विपक्ष के नेता के लिए कैसे कर सकते हैं, आप इस तरह उनका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। तब तो अंजना ओम कश्यप मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब आलोक शर्मा ने एक बात बोल दी जो कि सच्चाई है, जो कि आज एक नॉर्मल बात है कि भाई आज आप होमवर्क ज्यादा करके आई हैं, तो तमतमाते हुए अंजना ओम कश्यप ने क्या कह दिया कि ये आपके जीवन की प्रॉब्लम बन गई है, मीडिया पर हमला कीजिए, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा, चुप रहिए और इनका माइक ऑफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ दोस्तों कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आलोक शर्मा जैसे लोगों को इस तरह के डिबेट्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ये गलत बात है। अगर आलोक शर्मा इस डिबेट का हिस्सा ना होते तो इस तरह के डिबेट्स का इस तरह से पर्दाफाश ना होता, ना वीडियो वायरल होती। और जहाँ तक बात है विपक्ष के डिबेट्स में हिस्सा ना बनने की, तो विपक्ष ने वो फैसला भी लेके देखा था, याद है ना आपको? एक वक्त में विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने ये खासतौर पर ऐलान किया था कि वो अपने प्रवक्ता डिबेट्स में नहीं भेजेगी, क्योंकि डिबेट्स में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो फिर इन न्यूज चैनल वालों ने एक नया खेल रच दिया था, राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर एनोनिमस किसी को भी बिठा देते थे, अनजान आदमी को बिठा देते थे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोलता था, लेकिन वो आधिकारिक प्रवक्ता नहीं था, तो वो उल जलूल कुछ भी बोला करते थे। ये दौर भी था, देखा है विपक्ष के नेताओं ने, विपक्षी पार्टियों ने। उसी के बाद रणनीतिक तौर पर यह फैसला लिया गया कि अब डिबेट्स का हिस्सा बनेंगे और इस डिबेट का हिस्सा बनकर इस गोदी मीडिया के परखच्चे उड़ाएंगे, इस गोदी मीडिया की पोल पट्टी खोलेंगे। तो वही काम आलोक शर्मा कर रहे हैं, बाकी प्रवक्ता कर रहे हैं, और केवल आलोक शर्मा थोड़ी कर रहे हैं, पवन खेड़ा भी करते हैं, सुप्रिया शनेत भी करती हैं, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कई और तेज तरार प्रवक्ता हैं वो भी करते हैं। लेकिन अब खुद पर एक बार उंगली उठ जाए तो अंजना ओम कश्यप बड़ी नाराज हो जाती हैं। लेकिन अगर बैठकर आत्मचिंतन कर लेती तो शायद उनको खुद समझ में आता कि इस तरह की बात आलोक शर्मा को बोलनी क्यों पड़ी है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।